श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दो जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज झास्व बचन रवि कर निकर सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वहि सुघर के हरिदास। श्री हरि जो आई बिराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। भक्त चरित्र के माध्यम से श्री उद्धव जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार उद्धव और गोपियों का ये संवाद चल रहा है। उद्धव ने दशा देखी गोपियों की, क्या दशा है। आओ सखी पाती सुनो ये जो लिखी ब्रजराज, योग करो भूषण तजो इन्हें लिखत न आई लाज। गोपियां रो रही हैं, उद्धव जी उनको समझा रहे हैं। गोपियों, तुम अपने हृदय में विषाद न करो, दुख न करो। गोपियों ने कहा, उद्धव ये तो हमारा परम सौभाग्य है जो आप पत्रिका लेकर आए हो, हमारे धन्य भाग हैं। धन्य भाग आज सुध लीनी ब्रजराज मान, प्रेम की लिहाज लिख भेजी कुशलात है। बड़े गो हाथ हाथ चारि आंकन को पात ले, शीश ते छुबात हर सात पुल कात है। सुनियो समाचार नाच उठी बिरह झार, बही आंसुन की धार चोली हार लो चुचात है। विषम बई बात मिली आतप बरसात, छाती जरी जात उते पाती गरी जाते हैं।
गोविंद के संदेश के नाम पर उद्धव द्वारा दिए गए उपदेश का गोपियों पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव हुआ। ऐसी स्थिति में गोपियों की विवलता को दर्शाने वाली एक विशेष प्रकार की विचित्र अवस्था का चित्रण यहाँ पर इस भाव में किया गया। ब्रजवंताएं उद्धव से कहती हैं, हमारे धन्य भाग्य हैं जो कृष्ण ने दूत के रूप में आपको भेजकर हमारी सुधि तो ली। इस बहाने उन्होंने प्रेम के महत्व को अंगीकार करते हुए अपना कुशल समाचार भी संप्रेषित किया। ऐसा कहती हुई ब्रजवंताएं उद्धव से उस पत्रिका को ले लेती है। फिर 4 अक्षरों वाली वह पत्रिका एक हाथ से दूसरे हाथ में होती हुई आगे बढ़ने लगती है। वे ब्रज बालाएं उस पत्रिका को माथे से छुआ छुआ कर हर्ष तिरेक से पुलकित तथा प्रफुल्लित हो उठती हैं। पत्रिका में लिखित समाचार को सुनते ही उनका हर्ष लुप्त हो जाता है। उनके हृदय की विराग्नि उद्दीप्त हो उठती है तथा निश्वास के साथ ही उस अग्नि की लपटें निकलकर वायुमंडल में नाचने लगती हैं। उधर उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे उनके पहने हुए वस्त्र, उनकी चोली ग्रीव तक उछुचाने लग जाते हैं। विषम बई बात मिली आतप बरसात, छाती जरी जात उते पाती गरी जाते हैं। गोपियों ने कहा, उद्धव हमारे वह गोपाल को तो वहां जाए के ही ज्ञान है गयो, उसका ज्ञान वहां प्रकट हो गया। यहाँ तो वो गैया चराते थे, इसलिए नाम तो गोपाल है ना। गौ पालन करते, हम सबका पालन करते, किंतु मथुरा जाके वह तो बदल गए। उद्धव ने समझाया, वो गाय चराते इसलिए वो गोपाल नहीं है। रूप नरेक अज अजन्मा अविनाशी निज, इच्छा सो प्रगटत भक्तन प्रतिपाल है। उत्पत्ति पोष पुनि आप ही प्रलय हेतु, रुद्र रूप धारी तिहु लोकन को काल है। जाकी माया ते जग सत्यो सत्य भाग है। कण कण में व्यापक विराट लो विशाल है। आनंद को आलय सोई बस्यो नंद आले, गो इंद्रिन को पाले ताते नाम गोपाल है। गो इंद्रिन को पाले ताते नाम गोपाल है। उद्धव जी कहते हैं, तुम्हारे आराध्य जो गोपाल हैं उनका कोई निश्चित रूप या आकार नहीं है। वे किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते और ना उनका कभी विनाश होता है। ये तो भक्तों के पालनार्थ स्वेच्छा से विविध रूपों को धारण करते हैं। वे ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं। रुद्र रूप धारण कर वे ही तीनों लोकों का काल बनते हैं। जिस जगतपति की माया से यह संसार असत्य होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है, वही इस जगत के कण कण से लेकर विराट ब्रह्मांड तक परिव्याप्त है। उसका इतना व्यापक और विशाल रूप जो सत्य चित्त आनंद में है, वह आनंद निकेत ही नंद बाबा के घर में आकर बसा हुआ है। आप कह रही हो वह गाय चराते, गाय पालन करते, ना ना ना,
वह मात्र गायों का पालक होने के कारण ही गोपाल नहीं, अपितु गो अर्थात इंद्रियों को स्ववश में रखने वाला है। इसलिए गो इंद्रिन को पाले ताते नाम गोपाल है। इसलिए उनका नाम गोपाल है। इसलिए उस निर्गुण निराकार में तुम अपना ध्यान लगाओ। गोपियों ने कहा, दाहे गो देह को निदाग बन बागन लो, जहर जहर लूकन सो ग्रीष्म जरावे गो, पावे गो क्लेश ब्रज देश अन्य देशन तब, वही घन श्याम बन आवे गो, खारो भरी लावे कर मीठो बरसावे, और मृतक में दिनी में रस प्राण सरसावे गो, सगुण के गुणन के आभारी है अभीर उधो, निर्गुण तिहारो न हमारे काम आवे गो, निर्गुण तिहारो न हमारे काम आवे गो। गोपिकाएं उद्धव द्वारा कथित ज्ञानोपदेश से व्यथित तो होती हैं, किंतु वे अपनी वाणी से व्यथा को व्यक्त नहीं होने देती। उनके शुष्क उपदेश का अत्यंत प्रेम पगा उत्तर देती हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमें अपने विरह ताप की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ग्रीष्म के ताप के बाद ही वर्षा ऋतु आती है। यह विरहातप इतना प्रचंड है कि यह हमारी देह के साथ साथ ब्रज के बागों और वनों को भी दग्ध कर देगा। वह विरह रूपी ग्रीष्म अपनी उद्दीप्त लपटों से हमें जलाएगा तो सही, और इससे समग्र ब्रज प्रदेश कष्ट भी पाएगा, किंतु उसी समय हमें वियोग विदग्ध करने वाला घनश्याम अन्य देशों में श्यामगन बनकर के छा रहा होगा। घनश्याम कृष्ण, उस घनश्याम कृष्ण की यही तो विशेषता है कि भक्तों के दुखों अथवा आंसुओं के रूप में खारे जल को ग्रहण कर उसे सुखद मीठा बनाकर बरसाता है, और ग्रीष्म ताप के कारण मृत प्राय पृथ्वी देह में सरस प्राणों का संचार करता है। हे उद्धव, हम तो अहीर सगुण की गुणों के ही आभारी हैं। तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म हमारे किसी काम नहीं आएगा। उद्धव ने फिर समझाया, गोपियों, तुम्हारी इस बात से ना कि तुमको ही हानि पहुंचनी है, इसलिए नाद पे कुरंग ज्यों पतंग जरे दीपक पे, ताते यह प्रेम श्रीन दृष्टि को विकार है। ज्यों ठग घट घोर पंक रंचक घृत नाय ताहि, बेचत बाजार रीज लेत सो गवार है। देह है अनित्य ताहि सत्य मान बैठी तुम, तमसा अज्ञान की सो अविद्या को जार है। ज्ञान रवि उगे बिनु भटकत फिरे है जीव, कृत्रिम खद्यो ते न मिटनो अंधकार है। उद्धव ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए आगे गोपियों से कहते हैं, जिस प्रकार संगीत नाद पर हिरण और दीप ज्योति पर पतंग मुग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार यह प्रेम भी श्रवणेन्द्रिय एवं दृश्येन्द्रिय का विकार है। नाद के प्रति हिरण का, दीपक के प्रति शलभ का तथा प्रेमास्पद के प्रति प्रेमी का रीझना वैसे ही है जैसे कोई ठग विक्रेता घी की मटकी में नीचे
अपद्रव्य भरकर उसमें ऊपर से थोड़ा सा घी डालकर उसे बाजार में बेचता है और कोई गवार अज्ञ ग्राहक उस पर रीझ कर उसे खरीद लेता है। यह शरीर तो अनित्य है, नश्वर है, उसे तुम सत्य मान बैठी हो। तुम्हारा ऐसा मान लेना अज्ञान के अंधकार के कारण अविद्या माया के जाल में फंसने के समान है। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय हुए बिना जीव उसी अंधकार में भटकते रहते हैं। यह अंधकार ज्ञान सूर्योदय के अभाव में प्रेम अथवा भक्ति रूपी कृत्रिम जुगनुओं से नहीं मिट सकता। कृत्रिम खद्योते न मिटनो अंधकार है। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, निर्गुण सगुण बार बीच जो अभिन्न भेद, वेद ने अवेद कही प्रकट्यो विचार है। ज्ञानी ताहि अलख कही लखत पलक मूदे, भक्तन को सेव्य सदा श्याम साकार है। बेनन में श्याम श्रुति, एनन में श्याम, और नैनन में प्रत्यक्ष श्याम रंग चमत्कार है। पुत्री की गुलाई में नेक श्याम ताई बिनु, कोटि रवि उगे पे न मिट तो अंधकार है। उद्धव जी के ही शब्दों में गोपियों ने उत्तर दिया। उद्धव के नीरस उपदेशात्मक वचनों का उत्तर देती हुई ब्रज गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव जी, प्रभु के निर्गुण और सगुण दो रूप हैं और दोनों प्रभु के ही है ना, जो जल तथा जल की तरंगों के समान अभिन्न है। इसलिए वेदों ने भी उन्हें अभिन्न बताते हुए अपना विचार व्यक्त किया है। ज्ञानी लोग उससे अलक्ष्य अदृश्य कह करके अपने नेत्र कपाटों को बंद करके उसी का दर्शन करते हैं। वही ब्रह्म भक्तों के लिए उपास्य बनकर श्याम सुंदर के रूप में आकारित हो गया है। यदि उसका रूप ही नहीं है तो वह दिखाई कैसे देता है? हे उद्धव, तुम्हारा वही ब्रह्म श्याम के रूप में हमारी वाणी में, कानों के रंध्रों, कर्ण कोहरों में तथा हमारे नेत्रों में भी रंग के साम्य वैषम्य से प्रत्यक्षतः समाया है। यदि पुतलियों के गोलकों में थोड़ा सा श्याम रंग नहीं होता तो एक सूर्य तो क्या करोड़ों सूर्य उदित हो जाते तो भी अंधकार समाप्त होना संभव नहीं था। उद्धव जी भी देखते रह गए। कितनी विचित्र इन्होंने बात बोली। उद्धव ने फिर कहा, जाके वियोग में बिसूरती ब्रजवाल, सो तो छिप्यो निज घट में कत भटकत है बावरी। राग के अंकुर योग अग्नि ते जराओ ताते, ज्ञान रवि प्रकाशे मिटे मोह की विभावरी। चित्र की नदी के जल चाहत मिटायो प्यास, कैसे के तरोगी चढ़ी पाहन की नावरी। ध्यान जिए लाओ ज्ञान धारा को बहाओ, तुम स्वयं सिद्धिदा हो होत कौन की कनावरी। वियोग विदग्धा गोपियों के समक्ष योग की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उद्धव पुनः कहते हैं, हे ब्रज बालाओ, जिसके वियोग में तुम इस प्रकार सिसक सिसक कर रो रही हो, वह तो तुम्हारे ही भीतर समाया हुआ है।
तुम पागल होकर उसे ढूंढती हुई कहां भटकती हो, कहां भटक रही हो? तुम राग रूपी अंकुर को योग की अग्नि में जला डालो। इससे ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश हो जाएगा तथा मोहजन्य रात्रि की परिसमाप्ति हो जाएगी। तुम तो चित्र लिखित नदी के जल से अपनी प्यास बुझाना चाहती हो, जो कि असंभव है। तुम एक बात को ना बहुत ध्यान से श्रवण कर लो। इस पत्थर की नौका से संसार रूपी नदी से कैसे पार जाओगी? इसके लिए तो चित्त को ब्रह्म के ध्यान में लगाकर ज्ञान की धारा को प्रवाहित करो। तुम तो स्वयं सिद्ध प्रदात्री यानी सिद्धि प्रदान करने में समक्ष। तुम तो स्वयं सिद्ध प्रदात्री हो। तुम किसी भक्ति या कृपा की कृतज्ञता के भार से दबकर लज्जित क्यों होती हो? गोपियां उद्धव जी के उत्तर देते हुए बोली, अच्छा, ब्रह्म समर्थक व्याख्यान का उत्तर दे रही है। एक म्यान द्वे असिना निभेंगी सुजान उधो, समझे तू भोरी पे चतुर ब्रज ग्वाली है। रीते घट कुम्हार कर देख उठ धावे स्वान, ऐसी मति बोरी न फिरत कोई ठाली है। सरस ही में शुष्क ज्ञान न सुहावे श्याम, कंकर चुगेंगी कब मानस मराली है। प्रेम पन बारे न कोर है ब्रजेंद्र बारी, कर ले कर कारे जी क्योला की दलाली है। हे श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करने वाले उद्धव जी, एक म्यान में दो तलवार का निर्वाह संभव नहीं है। तुम हम ब्रजबंताओं को भोली भाली समझ करके बैठ गए हो। हम सभी बड़ी चतुर हैं। कुंभकार के हाथों में खाली घड़े को देखकर कुत्ते जैसा क्षुद्र जंतु ही कुछ खाद्य पाने के लालच में उस ओर दौड़ता है। हम में से तो किसी की ऐसी पागल बुद्धि है ही नहीं, और न किसी के पास इतना समय है जो आपकी निरर्थक बातों को सुनती रहे। अर्थात गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को कुम्हार के पदार्थ रहित घड़े के समान बताया। रस युक्त हृदय को सूखा ज्ञान सुहावना नहीं लगता। मान सरोवर की हंसनी कंकड़ कब चुगती है। ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण भी प्रेम के प्रण का पूर्ण निर्वाह करने वाले हैं। हे उद्धव, वे अपने प्रण से कदापि दूर होने वाले नहीं, उससे पीछे होने वाले नहीं। ऐसी दृढ़ मना प्रेमी और प्रेमास्पद को विचलित करने का प्रयास कोयले की दलाली के समान है। हे उद्धव जी, इस कोयले की दलाली में तुम अपने हाथ भले ही काले कर लो, पर एक बात आपसे कह दें, यहाँ कुछ होना जाना नहीं है। ये बात आप निश्चय रूप से मान लो। आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।